बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेहरू डेली रूटीन। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए महफूज रहिए। जनाब, आज की जो वीडियो है ना, ये है नारान से वापस आने के कुछ ही दिन के बाद मैंने बनाई थी, लेकिन अपलोड करते हुए थोड़ा सा टाइम लग गया फैमिली रीजंस की वजह से। तो अभी जो है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया कि मैंने मटर लाए थे नारान से, और फिर मैं वहीं से वापसी पर प्याज लेकर आई थी। तो मटर भी मुझे बहुत रीज़नेबल मिले थे, प्याज भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल मिले थे। अब मैंने सोचा कि क्योंकि आगे सर्दियां आने वाली हैं और टमाटर भी 400 रुपये किलो पर चले जाएंगे और प्याज भी, तो मैंने प्याज तो पिछली वीडियो में सेव कर लिया था। आज मैं टमाटर सेव करने का काम कर रही हूँ, क्योंकि मेरी पिज़्ज़ा सॉस भी ख़त्म थी, केचप भी ख़त्म थी, तो मैंने सोचा कि इससे पहले महंगे हो जाए तो बना लेती हूँ। 350 रुपये के 5 किलो टमाटर जो है वो मैंने मंगवाए हैं। तो मैंने 5 किलो टमाटर पिज़्ज़ा सॉस, 5 किलो टमाटर केचप और 5 किलो टमाटर वैसे सेव करने के लिए मंगवाए हैं, यानी कि टोटल 15 kg। तो अब यहाँ पर मैंने तकरीबन ले लिया है प्याज 1.5 से 2 किलो के बराबर, और टमाटर जो है ना वो मेरे पास थे 5 किलो। उसमें से कुछ 1-2 दाने जैसे ख़राब निकले और कुछ इस तरह, तो मैंने काट छांट करके जो टमाटर रेडी किए हैं वो तकरीबन 4 किलो से थोड़े कम हैं। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर जितने 4.5 किलो से थोड़े कम जो हैं वो मेरे पास टमाटर थे, उससे आधे मैंने प्याज ले लिए हैं, और इससे भी आधा जो है वो लहसुन चाहिए होगा ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऑयल में थोड़ा सा प्याज डाला है, फुल आंच करके चूल्हे की, इसके ऊपर मैंने प्याज को मैंने इसको तेज़ आंच पर हिलाते हुए पका लिया है। प्याज की जो एजेस है ना वो हल्के हल्के ब्राउन ब्राउन से होना शुरू हो गए हैं। तो प्याज, इसका मतलब है कि हमारा पिज़्ज़ा सॉस बनने के लिए रेडी हो गया है। अब इसके अंदर बहुत सारा लहसुन डालना है, यानी जितना हमारे पास प्याज है उसका हाफ जो है वो लहसुन डालना है, और फिर अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट या जितना हिसाब से चिली हम लोग पसंद करते हैं उस हिसाब से यहाँ पर ग्रीन चिली ऐड करनी है। क्योंकि आजकल के जो सीज़न में ग्रीन चिली चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़ उसका फ्लेवर है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ी ग्रीन चिली डाली है। अगर फीकी वाली ग्रीन चिली आपके पास हो, यानी जिसमें तुरशी या वो जो उसकी तेज़ होती है वो ना हो, तो फिर जो है ना तकरीबन 4-5 किलो टमाटरों में 1 पाव हरी मिर्च डलेगी। अब मैंने यहाँ पर डाल दी है जी चीनी। चीनी तकरीबन इसमें शामिल होगी 1 से 1.5 कप। सूख मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट, या तकरीबन 1 1.5 टेबल स्पून। मर्ज़ी आपकी, 1.5 टेबल स्पून डालें या 1 टेबल स्पून डालें। मैंने चूँकि हरी मिर्च कम डाली है इसलिए मैंने 1.5 टेबल स्पून डाली है। सफ़ेद ज़ीरा मेरे पास भुना कुटा था, मैंने वही डाल दिया है। आपके पास साबुत हो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि कुटा हुआ डालें। तो ज़ीरा मैंने तकरीबन यहाँ पर 2 टेबल स्पून फुल भर के डाला है। नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, या मैंने यहाँ पर ना अंदाज़े से तकरीबन 2 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि काफ़ी सारी क्वांटिटी है मेरे पास, तो उस हिसाब से नमक वैसे मैं ना खानों में हाथ से ही शामिल करती हूँ अपने जायके के मुताबिक, तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है अपने घर के नमक के हिसाब से। प्याज, लहसुन, अदरक और ये मसाले सारे अच्छे तरीके से उसी तरीके से तेज़ आंच पर मिक्स करते जाएंगे, और प्याज की एक बेहतरीन सी खुशबू, लहसुन की और हरी मिर्च की एक बेहतरीन सी खुशबू निकलना शुरू हो जाएगी। अब जो टमाटर मैंने धोकर उसके स्टेम्स वाली जगह को काटा हुआ था, वो टमाटर टुकड़ों की सूरत करके मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। पहले जब मैंने पिज़्ज़ा सॉस अपने चैनल पर अपलोड की थी ना, उसमें मैंने टमाटरों को छील कर डाला था। आज इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, तो वैसे भी मैंने बाद में जो पिज़्ज़ा सॉस है इसको छान लेना है, तो मैंने यहाँ पर छिलकों समेत ही टमाटर शामिल कर दिए हैं। तो मेरी कढ़ाई में जितनी कैपेसिटी थी मैंने उस हिसाब से फुल करके इसका टमाटरों को पकने के लिए रखा। फिर जैसे ही टमाटर थोड़ा सा पानी छोड़कर पकना शुरू हो गए थे, तो फिर मैंने जब कढ़ाई में देखा कि अब थोड़ी सी स्पेस बन गई है, तो मैंने बाकी के बचे हुए टमाटर तकरीबन 3.25 किलो के हिसाब से वो सारे मैंने प्याज के अंदर कढ़ाई में मिक्स कर दिए थे, ऊपर ढक्कन रख दिया था, और उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पर इनको मिक्स कर रही हूँ, तब जबकि टमाटरों ने अच्छा सा पानी अपना इसके अंदर छोड़ दिया है। लहसुन और प्याज की ना इसके अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट खुशबू होती है, तो अगर वो नहीं बनेगी ना सॉस के अंदर, तो मज़ा नहीं आएगा सॉस का। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा इसमें ना गार्लिक पाउडर ऐड कर दूँ, क्योंकि इसके अंदर बेसिक जो खुशबू होती है वो होती ही लहसुन, हरी मिर्चें, टमाटर और प्याज की है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन पाउडर शामिल कर दिया है। लहसुन पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप थोड़ी सी लहसुन की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं।
जब टमाटर बिल्कुल गल गए, उन्होंने अपना पानी बिल्कुल छोड़ दिया और प्याज वगैरह बहुत अच्छे तरीके से गल गया और मैंने देखा कि अब पानी के ड्राई होने का प्रोसेस शुरू हो गया है इस पिज़्ज़ा सॉस के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अपनी हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको पीसना शुरू कर दिया। याद रखें, अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर मौजूद नहीं है तो आपने कभी भी जग के अंदर गरम गरम पिज़्ज़ा सॉस ब्लेंड करने का या ग्राइंड करने का तजर्बा नहीं करना है। बहुत सख्त नुकसान होता है। मशीनरी को तो नुकसान होता ही होता है, लेकिन जब जग उसका फट जाता है या ढक्कन उड़ता है ऊपर से भाप की वजह से, तो फेस हमेशा डैमेज होता है सबसे पहले। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप चूल्हा बंद कीजिए, वेट कीजिए, जब आपकी पिज़्ज़ा सॉस ठंडी हो जाए तो फिर इसको जग में डाल के ग्राइंड कर लीजिए। मेरे पास चूँकि ये हैंड ब्लेंडर है और मैं रिकमेंड करती हूँ कि हर किचन में जग वाली मशीन है या नहीं है, ये हैंड ब्लेंडर लाजमी होना चाहिए। तो मैंने ना ये लेकर रखा हुआ है, एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास दूसरा हैंड ब्लेंडर है। तो मैं जो भी चीज़ मैंने ब्लेंड करनी होती है, मैं वो हैंड ब्लेंडर से ही इजीली ब्लेंड कर लेती हूँ। ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। जब मैंने ये मशीन ख़रीदी थी तब मैंने 5,500 या 6,000 की ख़रीदी थी। तो आराम से ये जो है ना अफ़ोर्ड भी कर सकते हैं, जबकि दूसरी जो ब्लेंडर होता है जग वाला, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। बहुत अच्छे से ब्लेंड होने के बाद मैंने इसको इसके हाल पर छोड़ दिया था चूल्हा बंद करके, ताकि ये अच्छे से थोड़ी ठंडी हो जाए। ठंडी होने का मकसद ये था कि ये ज़रा थिक फॉर्म में आ जाए, और तो थिक फॉर्म में छलनी की मदद से हमारे लिए इसको छानना आसान हो जाएगा। अगर गरम-गरम मैं इसको छानती तो इसके जो बीज वग़ैरह हैं वो ज़रूर नीचे चले जाते सॉस के अंदर। लेकिन चूँकि मैंने इसको अच्छे से ठंडा होने दिया है, तो मेरे लिए यहाँ पर इसको छानना भी आसान है और मैं यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से मैं छान सकती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी थिक फॉर्म में आ गई है। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे छोटा छान इस्तेमाल करें, चाहे ऐसी ही छन्नी इस्तेमाल करें। अगर आपके पास ये वाली छन्नी नहीं है और आटा छानने वाली आम छाननी मौजूद है, तो आप उसके साथ भी इसको छान सकते हैं। अब मैंने चिपटा चम्मच लिया और इस तरह से छन्नी के अंदर इसको चलाना शुरू किया, ताकि ये जल्दी-जल्दी जो है वो सुराखों में से गुज़र के छनना शुरू हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने पिज़्ज़ा सॉस को छान लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम छिलके, प्याज के साबुत पीस या टमाटर के बीज वगैरह थे, हरी मिर्च के बीज थे, वो सभी यहाँ पर छन गए हैं और बेहतरीन सी अच्छी सी थिक से फॉर्म की पिज़्ज़ा सॉस नीचे मेरे पास पतीले में जमा हो गई है। माशाल्लाह से जी, तकरीबन 2 केजी के बराबर पिज़्ज़ा सॉस यहाँ पर मेरे पास रेडी होने वाला है, जिसके अंदर मैंने 1/3 कप डाला है सोया सॉस, हाफ़ कप सिरका शामिल किया है, हाफ़ कप चिली सॉस जो हॉट सॉस होता है वो शामिल कर रही हूँ। अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है, चिली गार्लिक सॉस, टोमेटो केचप नहीं, चिली गार्लिक सॉस, तकरीबन वो भी आधा कप के बराबर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। बहुत थोड़ी-सी काली मिर्च, अगर आपके पास नहीं है या आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। और पेपरिका इसका लाज़मी जुज़ है, पेपरिका आपको लाज़मी शामिल करनी है। तो पेपरिका मैं शामिल करूँगी यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून फुल भर के, ताकि एक अच्छा-सा कलर, एक अच्छा-सा टेस्ट आ जाए। और इसी के साथ मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून फुल भर के बारीक पिसा हुआ ओरिगैनो पाउडर शामिल करूँगी और इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें, अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि आपकी पिज़्ज़ा सॉस थोड़ी-सी पतली है, यानी कि उसमें पानी ज़्यादा है, वो प्लेट में कतरा टपकाने से ठहर नहीं रही बल्कि बहे जा रही है, तो आपने पिज़्ज़ा सॉस को दोबारा से चूल्हे पर रखना है, अच्छे से इसका पानी ड्राई करना है और इसकी एक थिक कंसिस्टेंसी ले आनी है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे चम्मच के ऊपर से बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉस नहीं गिर रहा, जिसका मतलब है कि पिज़्ज़ा सॉस माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा टेस्ट किया तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर चीनी की थोड़ी-सी कमी है। तो यूँ करके हमने तकरीबन पूरे 2 कप चीनी इसके अंदर शामिल की है। 4 किलो टमाटरों के अंदर हमने 2 कप चीनी शामिल की है, ये बात आप याद रखें। और अब जो है ना, मैं इसका टेस्ट कर रही हूँ तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट में आ गई है। अब मैं जी बनाने लगी हूँ केचप। केचप के लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 5 केजी फुल 5 केजी मैंने नाप के टमाटर लिए हैं, जिनके स्टेम्स निकाल दिए हैं, दरमियान से आधा कर दिया है। और इसके ऊपर मैंने तकरीबन 4 से 5 कप
चीनी डाल दी है। पतली वाली चीनी है तो 5 कप डलेगी, मोटी चीनी है तो 4 कप डलेगी। ऊपर से इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून फुल भर के वाइट नमक, जो आम नमक वग़ैरह हम घर में यूज़ करते हैं वो वाला नमक। अच्छा, वैसे मैंने जब ये बनाई थी ना केचप, तो मैंने इसमें सिंपल सिरका डाला था। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना सिरके के साथ थोड़ा-सा चिली सॉस की एडिशन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 कप, नहीं सॉरी, ये आधा कप है। आधा कप मैंने डाला है चिली सॉस और फिर मैं आधा कप डाल रही हूँ इसमें विनेगर। अगर मैं बाद में देखूँगी मुझे खटास कम महसूस होगी तो मैं और डाल लूँगी। दूसरी तरफ मैंने अपनी पिज़्ज़ा सॉस को पकने के लिए थोड़ा-सा रख दिया था, ताकि जो चम्मच वगैरह मारने से कुछ जर्म्स आ जाते हैं या कुछ पानी वगैरह रह जाता है, वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये केचप नहीं है, पिज़्ज़ा सॉस है। तो केचप को पकते हुए ना काफ़ी टाइम गुज़र गया था। इतनी देर में मैं फ़्रेश होकर दोबारा से किचन में आ गई, तो मैंने जब देखा तो माशाल्लाह से जो है ना वो पानी बिल्कुल टमाटरों ने निकाल दिया था। और क्योंकि ये गर्मियों के टमाटर ना, तो पानी भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर और गूदा भी बहुत ज़्यादा है टमाटरों का। तो मैंने यहाँ पर पहले छलनी रखी, सारा पानी इसमें से स्क्वीज़ आउट कर लिया, ताकि मेरे लिए टमाटरों को पीसना और फिर उसके बाद इनको छानना आसान हो जाए। तो यहाँ पर जी मैंने जितना पानी निकल सकता था वो दूसरे पतीले में निकाल लिया है, और टमाटरों को वापस मैं उसी पतीले में डाल दूँगी। अब फिर से उसी हैंड ब्लेंडर की मदद से मैंने टमाटरों को पीसना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपके पास हैंड विस्कर नहीं है और आप चाहते हैं कि आप मेरी तरह पतीले के अंदर ही टमाटरों को पीस लें, तो आपने देखा होगा मार्केट में या शायद हर घर में वो होता भी है, जिसको कहते हैं हलीम घोटा। वो जो जिससे घोटा लगाते हैं ना, आगे बड़ी सी गोल सी चीज़ होती है, उसके साथ भी आप इसको ईज़िली पीस सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। बल्कि उसमें तो मोटे-मोटे टमाटर के छिलके आराम से निकल जाएँगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जब मैंने टमाटरों को अच्छे तरीके से पीस लिया था, केचप के टमाटरों को, तो मैंने उसी छन्नी में जिससे मैंने पिज़्ज़ा सॉस छानी थी, उसको अच्छे से वॉश करके फिर यहाँ रखा, और फिर मैंने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट भी छान लिया, जो कि मैं टमाटो पेस्ट के लिए रेडी कर रही हूँ। सेम जिस तरीके से मैंने पिज़्ज़ा सॉस को छाना है, उसी तरीके से यहाँ पर टमाटो पेस्ट जो मैं बना रही हूँ, टमाटो केचप, उसके टमाटरों को भी अच्छे तरीके से छान लूँगी। और ये गर्मा-गर्म छानने में ना ज़्यादा आसान होते हैं। अगर हम इसको ठंडा कर लेते हैं तो ये थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं इनको छानना, क्योंकि ये थिक फॉर्म में आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। रियल में जब टोमेटो केचप तैयार हुआ ना, तो मैं उस वक़्त भी ऐसे ही आहा हा हा कह रही थी। और जब ये बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा फ्रेश बिल्कुल रेड टोमेटो केचप पतीले में आया ना मेरे पास, तो बेसाख्ता मेरे मुँह से निकला आहा हा हा। क्योंकि जब से मैंने केचप बनाना शुरू किया है ना, मेरी फैमिली माशाल्लाह वो कहीं भी जा रहे हैं, अभी हम नारायण गए थे होटल में, कहीं पर भी हमें जब टोमेटो केचप सर्व किया जाता था ना, ना ही मेरे बच्चे टोमेटो केचप खाते थे, ना ही मेरे हस्बैंड शौक से टोमेटो केचप खाते थे। और इस दफ़ा मेरे हस्बैंड ने मुझे अभी से यही कह दिया कि जब नेक्स्ट हम नारायण जाएंगे, जब कभी भी जाएंगे या कहीं भी ट्रैवल करने जाएंगे, तो आपने केचप अपने घर का साथ ज़रूर रखना है। क्योंकि कहीं भी चले जाते हैं ना, खाना वगैरह या जैसे पकोड़े या फ्राइज़ वगैरह कहीं खा रहे हैं, तो उनको अब केचप चाहिए, और केचप भी उनको अपने घर का चाहिए। माशाल्लाह से जी, टोमेटो केचप बिल्कुल तैयार होने वाला है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैंने कभी भी टोमेटो केचप के अंदर ना कच्चा प्याज और लहसुन अदरक वगैरह नहीं डाला। उसकी वजह यह है कि कच्ची चीज़ डालने से ना, जो टोमेटो केचप है इसकी शेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है। तो मैंने 5 किलो टमाटर रखे थे चूल्हे पर, जो कि तैयार होके तकरीबन 4 किलो टमाटो केचप मेरे पास रेडी हुआ है। उस 4 किलो टमाटो केचप के अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून फुल भर के प्याज का पाउडर डाला है। ये प्याज का पाउडर आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, और अगर आप घर पर बनाना चाहें तो आप इसको इजीली सूजी के अंदर प्याज को भून सकते हैं। जब वो बिल्कुल ब्राउन हो जाता है तो आप उसको क्रश कर लें, वो रेडी हो जाता है। और साथ ही मैंने इसमें डाला है पेपरिका पाउडर, और साथ ही मैंने इसमें प्याज के पाउडर से पहले मैंने इसमें शामिल किया था लहसुन पाउडर, जो कि मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ही शामिल किया है।
अब इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स करना है और बिल्कुल रेडी करके तैयार कर लेना है। तब तक टोमेटो केचप को मसाले डालने के बाद पकाना है जब तक कि सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से कुक ना हो जाएँ और टोमेटो केचप को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक अच्छा सा तेज़ उबाल ना आ जाए। बॉइलिंग पोजीशन में जब तक टोमेटो केचप स्टेन होने के बाद ना आ जाए तब तक केचप रेडी नहीं होता। अगर आप स्टेन करने के बाद टोमेटो केचप को बॉयल किए बगैर सेव करते हैं तो वो केचप बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बाहर की एयर चली जाती है। तो इस वजह से जब भी टोमेटो केचप को स्टेन करें उसके बाद टोमेटो केचप को बॉइलिंग पोजीशन पर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ज़रूर पकाएं, तो टोमेटो केचप रेडी हो जाएगा। तो रात को मेरे केचप वगैरह तैयार हो गए थे। मैंने केचप को और पिज़्ज़ा सॉस को ढाँप कर किचन में ही छोड़ दिया था। मौसम अच्छा है तो मैंने कहा कि चलो ख़राब नहीं होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब हुआ भी नहीं, क्योंकि इसमें चीनी है, सिरका है, तो ये दोनों चीज़ें प्रिजर्वेटिव का काम कर देती हैं। और चूँकि केचप के अंदर ज़ैंथम और सोडियम मेटाबाइसल्फ़ाइड डलता है ना, तो मैं ये केमिकल वगैरह नहीं डालती। उसका जुगाड़ मैंने ये निकाला हुआ है कि मैं मार्केट का केचप मंगवाती हूँ 1 पैकेट, और आधा पैकेट जो है ना वो मैं डाल देती हूँ 5 किलो की टमाटर में। अगर मैंने मज़ीद कुछ बनाया हुआ हो या इससे ज़्यादा केचप हो तो मैं और भी डाल देती हूँ, वरना हाफ़ केजी मार्केट का टमाटो केचप वो 5 केजी घर के टमाटो केचप के लिए काफ़ी होता है। और उसमें इतना केमिकल मौजूद होता है कि हम जब ये शामिल कर देते हैं तो फिर हमारे घर का केचप ख़राब नहीं होता। मेरा ये माशाल्लाह कोई काफ़ी टाइम हो गया कि मेरा ये तजर्बा है और मैं यही करती हूँ। मैं बाज़ार का वैसे केमिकल मंगवा कर नहीं डालती। तो जनाब आप देख सकते हैं केचप की कंसिस्टेंसी, माशाल्लाह केचप का कलर, इसमें मैंने कोई फूड कलर यूज़ नहीं किया, कुछ भी यूज़ नहीं किया, और ये परफेक्ट है। अच्छा, कोई भी चीज़ बनाएं और आपका उसको फ्रिज में रखने का मूड है ना, तो कोशिश करें कि आप कांच का जार इस्तेमाल करें। तो मैंने भी यहाँ पर कांच के जार इस्तेमाल किए हैं। ये 2 केजी का एक जार है, जो कि 2 जार तकरीबन मेरे फुल, और उसके साथ मैंने ना जो स्क्वीज़ी बॉटल होती है ना, वो एक बॉटल जो है फुल की है टोमेटो केचप से। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल साफ़ सुथरा घर का केचप आपके सामने तैयार हो गया है। और क्योंकि ये रेडी होने के बाद 4 केजी से कम था तकरीबन, तो जब मैंने इसके अंदर हाफ़ केजी डाल दिया बाज़ार का केचप, तो उससे वो माशाल्लाह से क्वांटिटी फुल हो गई। और ये तकरीबन 4.5 केजी टमाटो केचप माशाल्लाह माशाल्लाह बनकर मेरे पास रेडी हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यकीन करें कि इसका टेस्ट ज़बरदस्त होता है, ये बिल्कुल साफ़ होता है, इससे बच्चों के गले वगैरह ख़राब नहीं होते हैं। अब मैंने कुछ भी नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे मैं जो ये निकाल रही हूँ ना, इस वजह से निकाल रही हूँ कि इसके ढक्कन नहीं बंद हो रहे, ढक्कन के अंदर आ रहा है ना केचप, तो मैं कम कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से जी ये केचप बिल्कुल तैयार हो गया, आप घर में तैयार कर सकते हैं। और अगर मेरी कोई बहन केचप का बिज़नेस करना चाहती है तो वो बिल्कुल परफेक्टली इसका बिज़नेस कर सकती है। आप यकीन करें कि आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। तो ये जो केचप है जनाब, ये बनी है तकरीबन 350 रुपये के टमाटरों में, जो कि आपके सामने है। जबकि आपको पता है कि केचप का एक पैकेट ही मार्केट में 350 रुपये इस वक्त हो चुका है। अब ये है जी वो पतीला जिसके अंदर मैंने बनाई थी पिज़्ज़ा सॉस। तो ये भी मैंने रात को बाहर छोड़ दी थी, और अभी मैं इसके साथ भी वही टोटका कर रही हूँ कि मैं इसमें डाल रही हूँ मार्केट का केचप। वही वजह है केमिकल, ताकि केमिकल जो है वो इसके अंदर पहुंच जाए और ये देर तक मेरे फ्रिज में महफूज पड़ी रहे। जितना अरसा आपके टमाटो केचप की एक्सपायरी होगी, उतना ही अरसा आपके पिज़्ज़ा सॉस या टमाटो केचप की भी एक्सपायरी रहेगी। तो मेरी तरफ से जी ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। आप ये बनाकर फ्रिज में रखें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कलर देख सकते हैं, थिकनेस देख सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस की, और आप देख सकते हैं कि 350 रुपये के टमाटरों में मैंने कितनी जो है वो पिज़्ज़ा सॉस बनाई है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी है ना। यानी कि आप मार्केट की पिज़्ज़ा सॉस एक तरफ रखें और दूसरी तरफ आप घर की पिज़्ज़ा सॉस रखें, तो आप कहेंगे कि वाक़ई घर की चीज़ में जो लज़्ज़त और जो ख़ासियत है वो बाहर की चीज़ में नहीं है।
उसके बाद जी आज का वीकेंड गुज़र रहा है, यहाँ ये हम बना रहे हैं अपनी मुर्गियों के लिए पिंजरा, जो कि मैं बना भी खुद ही रही हूँ, क्योंकि जो हमने मार्केट से एस्टीमेट लिया वो बहुत महंगा बता रहा था। मैंने कहा इतना सा काम तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, और वैसे भी मैं कुछ सोचती हूँ ना कि ये काम इस तरीके से होगा, तो अगर मैं ठान लूँ कि हाँ ये मैं कर लूँगी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जी ये मैंने मंगवाई थी लकड़ी मार्केट से, और मैंने ये मतलब कटी हुई लकड़ी मंगवाई थी इस तरह से, और ये लंबी लंबी लकड़ियाँ थी। फिर इनको मैंने छोटे पीसेज में आरी की मदद से हाथ से ही कट कर लिया था इजीली। और अभी मैं ये पिंजरा बनाने के चक्करों में पड़ी हुई हूँ, तो इस वजह से जो है ना वो कुछ वीडियो वगैरह मेरी लेट हो गई थी, क्योंकि मैं अब जिन जब मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा था तो मैं इस पिंजरे में घुस जाती थी जाके। तो ये जो वीडियो है ना ये इसी वजह से काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से ना मुर्गियों का पिंजरा बनाने में लगी हुई थी। और सोफ़ों के कवर्स मैंने धोए थे, वो सामने आप देख सकते हैं। और रात को चूँकि आंधी तूफ़ान आया तो बच्चों की साइकिल भी गिरी हुई है, यहाँ पर भी कुछ गंद बला बना हुआ है, तो अभी ये सफाइयाँ भी करनी है और बाकी सारे काम भी हैं। और हमाइल को मैं अंदर वाले कमरे में लिटा के आई थी, तो अब हमाइल भी जाग कर आ गई हैं, तो मैंने कहा कि मैं सबसे पहले हमाइल को देख लेती हूँ। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।